हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार मैं इस नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इस सप्ताह में हम परमेश्वर के वचन में से अपने जीवन को खोजने की बातों को करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी दया और अनुग्रह की बातों को करने पाए। कुछ देर इंतजार करें और आज के विषय में हम चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तू भला परमेश्वर है। तो भलाई की बातें हमारे जीवन में लगातार करते आया है प्रभु। तेरे उस भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे उस अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद, आज के इस सत्र के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज के सत्र में हम तेरे सम्मुख में आए। पवित्र आत्मा हमें सही रीति से आज के विषय को समझने के लिए, समझाने के लिए आप सहायता कीजिए। सारे इंटरनेट की गड़बड़ियों को आप दूर कीजिए प्रभु। तेरी भलाई और तेरी बड़ी बातें हमारे साथ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस सप्ताह में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज के इस दिन के लिए भी मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। बुद्धिहीनता से काम करने वाले 3 व्यक्ति, इसके विषय में मैं आज आपको कुछ बातों को कह रहा हूं, या फिर मैं 3 प्रकार की सी के विषय में कहने जा रहा हूं। 3 प्रकार की सी। पर कभी कभी हम परमेश्वर की बुद्धि के साथ काम करना हमें आवश्यक है। प्रभु जो बुद्धि का सोता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिनके पास बुद्धि नहीं वो मांगे, वो उदारता से देगा बोलकर लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर से, आप और हम परमेश्वर से एक बुद्धि की मांग करें, परमेश्वर से हम एक बुद्धि को मांगे। और जब हम परमेश्वर को इस प्रकार की बुद्धि को मांगते हैं, उदारता से देने वाला परमेश्वर है। पर कई बार क्या होता है, उसकी बुद्धि की बातों को ना करते हुए हमारे मन के विचारों के द्वारा हम जो काम करते हैं उसे बुद्धिहीनता की बातों को कहा गया है। यहां तक राजा सुलेमान अपने पिताजी से यानी राजा दाऊद से जो बातों को सीखे थे, उसी बातों को सीखकर राजा दाऊद से सीखकर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि हर चीज में यहोवा के ऊपर भय रखना, यहोवा के ऊपर भरोसा रखने की बातें राजा सुलेमान भी अपने पिताजी से सीखे थे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इसी बातों को आज हम देखने वाले हैं कि कभी कभी बुद्धिहीनता की बातें करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होता है, उसको कुछ समझने की आवश्यकता है। उसको 3 व्यक्ति को मैं आपके सम्मुख में लाने जा रहा हूं, जिन्होंने बुद्धिहीनता के काम किया, परंतु उनके पास किसी के पास करेक्शन पहुंचाया गया, तो किसी ने केयरलेस की बातों को किया, या कोई कैरी करने की बातों को समझ नहीं पाया। इन बातों को आज हम समझ नहीं पाए। मेरे साथ एक खोलिएगा दूसरा इतिहास, उसके 16वें अध्याय के 9वें वाक्य को देखिए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9वें वाक्य को देखिए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9वां वाक्य में यहां एक भविष्यवक्ता की बातों को हम देखते हैं। वो भविष्यवक्ता
हनानी नाम का एक भविष्यवक्ता यहाँ पर है। 9वें वचन को पढ़िए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह मूर्खता से किया है, इसलिए अब से लड़ाई में फंसा रहेगा। यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि यह भविष्यवक्ता जो है, हनानी भविष्यवक्ता आकर उस समय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात करते थे, और भविष्यवक्ता जो कुछ बात को कहते थे उन्हीं बातों को मानना उन्हें अनिवार्य था। यहां पर हम एक राजा के बारे में देखते हैं, आसा राजा के बारे में हम यहां पर एक बात को देखते हैं। आसा राजा 36वें वर्ष में इज़राइल के आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। आसा राजा के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके 36वें वर्ष में वहां पर राजा बाशा, उसने यहूदा पर चढ़ाई की, रामा को दृढ़ कर दिया बोलकर लिख दे। और उसी के दूसरा इतिहास 16वें अध्याय के दूसरे वचन में, तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दिमिश्कवासी अराम के राजा लिखा हुआ है। तीसरा वचन, दूसरा इतिहास 16:3 में, जब मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बांधे, देख मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूं, इसीलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। यहां पर आसा राजा की बातों को हम देखते हैं। वो चांदी और सोना देकर जो वाचा राजा बादशाह के साथ की गई थी, उस वाचा को तोड़ने के लिए वो एक चांदी और सोने की बातों को देकर लालच भरी बातों को देता है, और उससे राजा बादशाह से वो अपनी वो जो वाचा थी, उस वाचा को तोड़ने के लिए वो इस प्रकार के भार को देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। उसी बातों को यहां पर देखते हैं, और इस प्रकार की बातों को करने के बाद आसा राजा ने जिस प्रकार की ये फुलिशनेस की बातों को किया या बुद्धिहीनता की बातों को किया, उस समय में परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता जिसका नाम हनानी था, उस भविष्यवक्ता को वहां पर इस्तेमाल किया राजा आसा की इस बुद्धिहीनता की बातों के लिए। वहां पर दूसरा इतिहास 16वें अध्याय के 7वें वाक्य में लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। यहां पर आसा राजा जो है वो परमेश्वर की ऊपर भरोसा रखने की बजाय उसने दूसरे आराम के राजा के ऊपर भरोसा रखा। इस प्रकार की बातों को परमेश्वर ने उसे गलत ठहराया, या प्रभु ने उस बातों को उससे सही रीति से नहीं समझ पाए। मेरे प्यारों, जैसे कि मैंने शुरुआत में 9वें वचन को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता करें। हमारा मन परमेश्वर की ओर से निष्कपट रहता है क्या नहीं, इसी के लिए परमेश्वर की दृष्टि सारे पृथ्वी में फिरती है, और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम एक निष्कपटता के प्रेम के साथ परमेश्वर के काम करें।
हमारे हृदय में एक निष्कपट की बातें हो, उस निष्कपटता की बातों के साथ हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर को आदर महिमा सम्मान दे। इस सारी बातों को हम देखते हैं, इन सारी बातों को हम समझते हैं। परंतु इस आसा राजा की एक फुलिशनेस की बातों को हम यहां पर देखते हैं, और उसने इस बातों को जब 90वें वचन में उसको एक भविष्यवक्ता एक करेक्शन दे रहा है, एक भविष्यवक्ता के द्वारा एक करेक्शन दिया जा रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है, तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे प्यारो, एक पहला सी यानी करेक्शन, जब कोई हमारे जीवन के लिए कुछ करेक्शन देता है, यहां पर यह भविष्यवक्ता हनानी आसा राजा के लिए एक करेक्शन की बातों को कहता है। उन दिनों में भविष्यवक्ता को दर्शी भी कहा जाता था, क्योंकि वो आगे की बातों को देखते थे, और इस दर्शी भविष्यवक्ता हनानी ने आगे की बातों को देखकर उसे इस प्रकार से चिताया कि अब तू लड़ाई में फंसा रहेगा। 10वें वचन को देखिएगा, जब एक प्रकार का करेक्शन हमारे पास चले आता है तो उस करेक्शन को हम स्वीकारते हैं, अपनी गलती मानते हैं, या हम जिस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए उस तरह का बुद्धिहीनता के साथ व्यवहार करते हैं। ये बातें परमेश्वर देखता है। 10वें वचन में आसा राजा की फुलिशनेस की बातों को देखिए। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार करने लगा। यहां पर देखिएगा, एक भविष्यवक्ता एक करेक्शन परमेश्वर की ओर से एक करेक्शन की बातों को लेकर आ रहा है, परंतु उस करेक्शन को स्वीकार ना करते हुए आसा राजा उस पर क्रोधित होता है और उसे काट में ठुकवा देता है और उसकी बातों से वो क्रोधित होता है। देखिए, जब हमारे पास कोई करेक्शन देता है तो हम उसके लिए किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारी बुद्धि की बातों को दर्शाता है। हमारे जीवन में कोई हमें किसी बात की करेक्शन देता है तो उस करेक्शन को हम किस प्रकार से स्वीकारते हैं। अगर उस करेक्शन को हम स्वीकारते हैं तो हम आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे, आने वाले परमेश्वर के दंड से हम बच सकते हैं। परंतु आसा राजा इसके बारे में बिना कुछ सोचे उस दर्शी को, उस भविष्यवक्ता के ऊपर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोक दिया बोलकर लिखा हुआ है। उसका परिणाम क्या हो गया देखिए, तुरंत उसका परिणाम यह हुआ कि उसी समय से प्रजा के कुछ लोगों पर वो अत्याचार करने लगे। उसकी बुद्धि की बातें वहां मेरे ख्याल से खत्म हो गई। उसने उस भविष्यवक्ता का, उसने उस दर्शी का ना केवल अपमान किया परंतु परमेश्वर की बातों का पूरी रीति से अपमान किया और इस दर्शी को बेवजह दंड दिया। इसी के चलते इस आसा राजा की सारी बुद्धि वहां पर खत्म होती है और उसके ऊपर दुष्ट का प्रभाव चलता है। मेरे प्यारो, आज आप और मैं सेवकाई के क्षेत्र में हैं, आप और मैं कई एक सेवकाई के क्षेत्रों में चलते हैं। उस कई एक सेवकाई में कोई सच्चे करेक्शन प्रभु की ओर से कोई अगर हमें सच्चा करेक्शन की बातों को देता है तो उसके करेक्शन को हम किस प्रकार से स्वीकारते हैं, इस बातों को आज आप और हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। और उस करेक्शन के प्रति, या जब कोई मेरी मूर्खता को दिखाने की कोशिश करता है या मेरा निर्णय किस प्रकार से एक मूर्खता का निर्णय है, इस प्रकार की बातें अगर कोई दिखाने की कोशिश करता है तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसे समझने की आवश्यकता है। अगर
उसके प्रति मेरी किस प्रकार से प्रतिक्रिया है, इस बातों को अगर हम देखना और समझना चाहते हैं तो उसको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम लोग उसकी प्रतिक्रिया को किस प्रकार से समझते हैं और जानते हैं। और आशा के बारे में आगे चलकर लिखा हुआ है, यही आशा बीमार हुआ और बीमार होकर मृत्यु की दशा में रहा, परंतु उसने प्रभु को खोजा। मेरे प्यारो, उस आशा की, उस बुद्धि की बातों को यहां पर खत्म होते हुए हम देखते हैं। बुद्धि का सोता परमेश्वर है। इस आशा राजा की एक फुलिशनेस बातों की, इस आशा राजा की एक मूर्खता की बातों को एक भविष्यवक्ता बताता है, तो ना केवल उसकी बातों को समझने के बजाय वो उसके ऊपर क्रोधित होना, उसको दंड देना, और आखिरी समय तक जब उसकी मृत्यु की दशा भी आई, आशा ने परमेश्वर को नहीं खोजा बोलकर बाइबल बतलाती है। ये यहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने पुरखों के साथ सो गया, परंतु उसने अपने बीमारी के समय में, यहां पर दूसरा इतिहास 16 के 12 को देखिए, दूसरा इतिहास 16 का 12। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्य की शरण ली। राजा को अभिषिक्त नियुक्त करने के लिए भविष्यवक्ता की जरूरत थी। परमेश्वर राजाओं को नियुक्त करता है और इस आशा राजा को परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसका राज्य चलाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, परंतु उसकी वो मूर्खता भरी प्रतिक्रिया के वजह से उसकी पूरी बुद्धि खत्म हो गई और वो मूर्खता भरी बातों को करने लगा। और जब उसे एक बीमारी आई तो उस बीमारी में भी उसने परमेश्वर को नहीं खोजा, परमेश्वर को पूरी रीति से उसने नहीं खोजा, परंतु वो वैद्य की शरण गया बोलकर लिखते हैं। इसी के लिए भजन संहिता में 118 में इस बात को पूर्ति करते हुए हम देखते हैं। भजन संहिता 118 में देखिएगा, भजन संहिता 118 में 8वें वाक्य को देखिए। भजन संहिता 118 के 8वें वाक्य, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसन्न। यहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि हमें परमेश्वर की शरण लेना जरूरी है। हमारे अंतिम क्षणों में शायद हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, शायद हम किसी संघर्ष के साथ जूझ रहे हैं, शायद कि हम किसी उस श्राप से ग्रसित हो रहे हैं। उस समय में हमें परमेश्वर की शरण लेनी आवश्यक है, ना कि मनुष्य की। इस आशा राजा का अंत को इस प्रकार से हुआ कि उसने दिए गए करेक्शन में अनुचित रीति से प्रतिक्रिया दिया। मैं उसके आपके जीवन के लिए करेक्शन की बातों को देने के बाद आप सामने वाले के लिए किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, इसके ऊपर कहलाया जाएगा आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार की चुनौती भरी बातें आती है। उस समय बुद्धि से, परमेश्वर के ज्ञान से और परमेश्वर की बुद्धि के साथ निर्णय लेना ही हमारे लिए बड़ी बात है। और एक दूसरी घटना को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा। दूसरा सामुएल तीसरे अध्याय, दूसरा सामुएल तीसरे अध्याय, दूसरा सामुएल तीसरे अध्याय को देखिएगा। दूसरा सामुएल तीसरे अध्याय 33 और 34वें वाक्यों को देखिए। यहां मैं
अब्नेर की मूर्खता को दिखाने जा रहा है। अब्नेर कौन था इसके बारे में, राजा का वो एक पुत्र था, इसके लिए लिखा हुआ है। राजा दाऊद का एक पुत्र था वो, उसकी मूर्खता किस प्रकार से हुई इसके बारे में देखिए। तीसरे अध्याय 33 और 34वें वचन को देखिए। 33, तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे, ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पांव में बेड़ियां डाली गई। जैसा कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए वैसा ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर से रो उठे। अब्नेर की मूर्खता के बारे में हम जानते हैं, उसकी उस लापरवाही की बातों को हम देखते हैं। अब्नेर जो है पूरी तरह से केयरलेस रहा, या लापरवाही का जीवन उसका रहा, और उसी लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई बोलकर हम देखते हैं। उस अब्नेर के बारे में लिखा हुआ है, हालांकि अब्नेर दाऊद के पक्ष में चला आता है, और अब्नेर के बारे में लिखा हुआ है दूसरा शमूएल 3 अध्याय 9वें वचन को देखिए। 8वां वचन देखिए, 8वां, दूसरा शमूएल 3 अध्याय। इस बोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्तों का सिर हूं? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मिस्र के को प्रीति दिखाता आया हूं, और तुझे दाऊद के हाथ में पड़ने नहीं दिया। फिर तू मुझ पर इस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। 9वें वचन, यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक कर। यहां पर अपने ही जीवन में अपने ही मूर्खता की बातों को वो शपथ खा रहा है, अगर मैं दाऊद के साथ वैसा ही व्यवहार ना करूं तो मेरे साथ कुछ भी हो, मतलब बिना केयर किए, इसको केयरलेस लाइफ बोलेंगे, केयरलेस। कभी कभी हम सेवा कार्य करते समय कुछ बातों को केयर सोचे बिना, समझे बिना, केयरलेस करके जो कहते हैं, वो बातें भी हमारे ऊपर एक बड़े जोखिम की आती है, जिसको समझने की आवश्यकता है। और देखिए 10वां वचन, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद को राजगद्दी दान से लेकर बेरशेबा तक इज़राइल यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि उससे वो डरते थे। 12वां वचन, तब अब्नेर ने दाऊद के पास दूतों को कहला भेजा, देश किसका है? और यह भी कहला भेजा, तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इज़राइल का मन तेरी ओर फिरे। यहां पर देखिएगा कि राजा दाऊद के पक्ष में वो चला आया, और पक्ष में चला आने के बाद वो अब्नेर बिना केयर किए हुए जो बातों को कहा, उसकी वजह से उसके जीवन में किस प्रकार की बातें आई। 3 अध्याय, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 27, दूसरा शमूएल 3 अध्याय 27, जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए
उसके फाटक के भीतर अलग ले गया, उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गए। यहां पर एक बात को मैं कहना चाहता हूं, अब्नेर का केयरलेस जीवन, यहां पर उसको उसका भाई याबेश जो है उसको समाप्त कीजिएगा, योआब उसको एकांत में एक फाटक के पास ले गया। अपने जीवन को केयर ना करने वाला अब्नेर को हम देखते हैं, मतलब मूर्खता भरी बातें, एकदम अपने जीवन में मूर्खता की बातों को करने के द्वारा इस अब्नेर के जीवन में एक मृत्यु आई। दूसरा मेरा सी है केयरलेस। आप अपने जीवन को इस प्रकार से केयरलेस अगर रखेंगे तो मृत्यु आपके जीवन में चली आएगी, दंड आपके जीवन में चले आएगा। और इस अब्नेर के बारे में राजा दाऊद ने खुद उसकी मूर्खता के लिए लिखा, तू एक मूढ़ के समान मर गया, ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पांव में बेड़ियां डाली गई। जैसा कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए वैसा ही तू मारा। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, मूढ़ के जैसा इसकी मृत्यु हो गई। मेरे प्यारो, इस अब्नेर की भी मृत्यु इसी प्रकार से हो गई, जहां पर उसने केयरलेस रहा, वो अपने जीवन के लिए, अपने प्राण के लिए वो सुरक्षा नहीं कर पाया। इसी के लिए हम जब अपने जीवन को जब जोखिम में डालने की बातों को करते हैं तो अवश्य यह है कि हम अपने जीवन को सहायता के साथ, केयर के साथ रखने की आवश्यकता है। केयरलेस की बातें हमारे जीवन में ना आने पाए, इसके विषय में आप और हम ज्यादा समझने की आवश्यकता। तीसरा एक व्यक्ति को मैं आपके सामने ला रहा हूं, मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता। तीसरी एक बात है भजन संहिता 73, 22 और 23। भजन संहिता 73, 22 और 23। भजन संहिता 73, 22 और 23। वहां लिखा है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। आसाफ का लिखा हुआ गीत है ये। परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करता है या परमेश्वर का न्याय किस प्रकार से होगा, इसके विषय में आसाफ इस बातों को लिखता है। 22वें वचन में अगर हम देखेंगे तो वो उसके हालेलुया, उसके पहले 12 और 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो इस बात को पता चलेगा। भजन संहिता 73 उसका 12 और 13 वचन, निश्चय ना देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग हो। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो न्याय करता है, इसके विषय में आसाफ जब लिखता है तो वो दुष्ट लोग जो है धन संपत्ति बटोरते हैं, आराम करते हैं, इसके बारे में वो लिखता है। और फिर कहता है कि और वो अपनी बात को कहता है कि मैंने अपने हृदय को शुद्ध किया है, अपने हाथों को निर्दोषता से धोया है बोलकर वो इन बातों को लिखता है। उसके बाद वो जब 22 और 23 में आता है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था कि मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया।
23, तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। जो 23वें वचन का दूसरा भाग में लिखा हुआ है, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। मेरे प्यारो, तीसरा मेरा की सी है कैरी। आप किसके हाथ को थामे हुए हैं, या मेरा हाथ किसके हाथ में है, या मैं किसका हाथ थामे हुए हूं। एक तरफ से दुष्टता भरी बातें, दुष्टता के साथ जीवन जीने वाले लोग, वो जीवन वो आराम के साथ जी रहे हैं। वो लोग वो अपने जीवन को धन संपत्ति के साथ बटोरने वाले हैं। उसके साथ में या ऐसी जगह में भी जब हम रह रहे हैं, तो हम क्या चीज में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। हमारे हृदय को हम व्यर्थ शुद्ध की बातों को हटाए हैं, हमारा हाथ निर्दोषता की बातों में है। इसके बावजूद भी क्या हम उस परमेश्वर के हाथों को पकड़े हुए हैं, ये बात आज आप और मैं समझने की आवश्यकता है। या मेरा हाथ किसको थामे है, कैरी। तीसरा कैरी, हम किसके हाथ को थामे हुए हैं। या इस 23वें वचन के 73 के 23वें वचन में, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा है। क्या हमने अपनी हर परिस्थिति में उस महान परमेश्वर के हाथों को थामे रखा है? क्या आपने और मैंने उस महान परमेश्वर के हाथों को थामे रखा है? इस बातों को आज आप और मैं समझने की आवश्यकता है। या मेरे हाथ में क्या है, देखने वाला मूर्ख बनता है। मेरे हाथ में क्या है, देखने वाला मूर्ख बनता है। आज मेरे हाथ में क्या है, इस बातों को अगर मैं देखूं तो मैं मूर्ख समझूंगा, पर हाथों को थामने वालों को देखेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। मैं अगर मेरे हाथ में आज क्या है इसको देखूंगा तो मैं मूर्ख बनूंगा, क्योंकि कई एक सारी जरूरतें जो मुझे चाहिए, वो सारी जरूरतें शायद आज मेरे हाथों में नहीं हैं। परंतु हालेलुया, अगर मेरे हाथों को थामने वाले को मैं देखता हूं, जो निरंतर मेरे संग चलता है, उसका हाथ मुझे निरंतर थामे हुए है, इस बातों को अगर मैं देखता हूं तो मैं बुद्धिमान हो जाता हूं। हालेलुया। आज हमें इसी बुद्धि की आवश्यकता है, आज हमें इसी प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मत्ती के 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कई एक प्रकार की चिंताओं को लिखा, परंतु वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। यीशु मसीह ने रोटी खाने के विषय में लिखा, कपड़ा पहनने के विषय में लिखा है, और हमारे रहने के विषय में लिखा है। इन सारी बातों में, और यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि इन सारी चीजों के लिए अन्य जाति के लोग मेहनत करते हैं, अन्य जाति के लोग प्रयास करते हैं, परंतु इसका मतलब यह है कि हमें इस चीज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इसी के लिए मैं एक बात को कह रहा हूं, अगर मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथों में क्या है, देखने वाला मूर्ख बनता है। अगर मैं मेरे हाथ में क्या है इसको अगर देखूं तो मैं मूर्ख बनूंगा, परंतु मेरे हाथों को थामने वाले को अगर मैं देखता हूं तो मैं बुद्धिमान बनूंगा। मेरे प्यारों, 3 सी के बारे में हम देखें, और 3 उस बुद्धिहीन लोगों के बारे में, मतलब तीन प्रकार के सी, दो बुद्धिहीनता के साथ काम करने वाले लोगों को देखे हम आज। आसा राजा की उस बुद्धिहीनता की प्रतिक्रिया को हम देखें। जब एक करेक्शन आपके लिए आया जा रहा है, उस करेक्शन के प्रति आप किस प्रकार से, उस करेक्शन को आप किस प्रकार से लेते हो, उस करेक्शन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और उस करेक्शन को लेकर आप अपने जीवन को बचाने वाले बनते हैं या अपने जीवन को खोने वाले बनते हैं, आज हमें सोचने की आवश्यकता। आसा राजा बीमार हुआ, परंतु उसने परमेश्वर को नहीं खोजा,
उसने वैद्य को खोजा और उसी में उसकी मृत्यु हो गई। उस बुद्धिहीनता के काम करने वाले आसा राजा के बारे में हम देखिए, उस केयरलेस रहने वाले उस अब्नेर के बारे में हम देखें, उसकी मृत्यु उसी के ख्याल ना रखने की वजह से इस कदर हो गई कि उसकी कोई बातें नहीं थी। क्या हम केयरलेस की तरह जीवन को बिता रहे? मैंने तीसरा से आपको बताने की कोशिश की, आपका हाथ किसको थामे हुए है, या मेरा हाथ किसका हाथ थामे हुए, मेरा हाथ किसका हाथ थामे हुए है। इस बातों को कैरी करके मैं कह रहा हूं, आप किसका हाथ कैरी कर रहे हैं, या आपका हाथ किसके हाथ में थामा हुआ है। मेरे प्यारों, इसी बात को आज और आप हम समझने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस बातों को लाने पाए। मेरी सदर यही प्रार्थना है कि हमारा हाथ हमें थामने वाले, हमारे हाथों को थामने वालों को हम देखें, जो हमारा हाथ थाम सकता है, जो अभी तक हमारे हाथों को थाम के रखा है, उस महान परमेश्वर को हम देखने पाए। या मेरा हाथ उस हमें थामने वाले परमेश्वर के हाथ में लगातार रहे, तो हमें किसी भी प्रकार की कई एक संघर्षों के बीच में वो परमेश्वर संभालने के लिए पर्याप्त परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें और आज के सत्र को खत्म। स्वर्गीय महान प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है, संभाला है। धन्यवाद 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 प्रभु, तेरी भलाई के लिए धन्यवाद। करेक्शन के प्रति, करेक्शन जब आए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। केयरलेस के जीवन को अगर हम जी रहे तो उसको हमें मदद कीजिए। मेरा हाथ मैं किसका हाथ थामे हुए हूं, इस बातों को भी आप हमें समझाइए। दया करें, अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष देने पाए, आप लोगों को धन्यवाद। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष और अनुग्रह देने पाए। धन्यवाद।